जिसका जिसका मन डोले। नीतीश जी का तो हम नहीं लिया। बिहार में अब भले ही लॉकडाउन पर पाबंदी लग गई हो, यानी कि सब कुछ अनलॉक कर दिया गया हो, लेकिन कोरोना महामारी का कहर अभी भी जारी है। कोरोना वायरस अभी भी बिहार में घूम रहा है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये बात नीतीश कुमार जी ने भी कही। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो लगातार सवालिया घेरे में रही। ऐसे में जब हमने देखा कि जो कालांतर में हमने सिलसिलेवार तरीके से दिखाया है, भारत लाइव की टीम ने भी आपको दिखाई कि सरकारी अस्पतालों की हकीकत क्या है, कहाँ बेड हैं, बेड की क्या व्यवस्था है, दवा की क्या व्यवस्था है, और समय समय पर कोरोना के जो मरीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में सरकारी ही नहीं गैर सरकारी अस्पताल भी इसकी चपेट में आते रहे। ऐसे में आज लालू प्रसाद यादव जी का 74वां जन्मदिन था और जन्मदिन है, और ऐसे में तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, साथ ही साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, वे आज आपको बता दें कि जो राजद के कार्यालय में पहुंचे और कार्यालय में पहुंचने के साथ ही उन्होंने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर जमकर हुंकार भरी है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव जी ने कहा है कि जो काम नीतीश कुमार को करनी चाहिए थी वो काम से वो पीछे हट गए। यानी कि बिहार के लोगों के लिए कोरोना महामारी के समय में, कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने का मौका मिला था। उन्हें 1 साल का मौका था, भरपूर मौका था। 15 साल से उनकी ही सरकार है, लेकिन आज भी लोग स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दर दर भटकने पर मजबूर हैं। इसके लिए राजद में आज जो है रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। उन्होंने कहा कि ये तमाम रक्त जो हैं वो लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा, आईजीएमएस अस्पताल को समर्पित कर दिया जाएगा। ये बात तेज प्रताप यादव जी का है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजद परिवार लगातार सजग है कि बिहार की में जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली है, स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली है, उसे राजद परिवार लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि पहले ही जो तेजस्वी यादव है, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या में कितनी कटौती हुई है पिछले 10 सालों में, इसको लेकर के भी उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला था। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि आज तेज प्रताप यादव जी जमकर गरजे हैं, और उनकी गर्जना हम क्या आपको बताएं, आप खुद ही सुन लीजिए। जन्म दिवस के मौके पर हमारे पिताजी से आज मॉर्निंग में बात हुई, और अभी फ़िलहाल की अस्वस्थ चल रहे हैं, और उनके जन्मदिन के मौके पे रक्तदान शिविर अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता लोग मिल करके हर एक जगह करने का काम कर रहे हैं। पिताजी से बातचीत हुई हमारी, और उनको मैंने जन्मदिन का बधाई भी देने का काम किया, और भगवान से प्रार्थना भी किया कि जल्द से जल्द हम लोग के बीच में आने का काम करें और स्वस्थ हों, और पहले जिस तरीके से लोगों से मिलने जुलने का जो काम करते थे फिर उसी तरीके से मिलने जुलने का काम करें। अच्छा, कुछ बातचीत हुई है क्या? कब लालू प्रसाद जी आएंगे और यहाँ पर सक्रिय राजनीति में फिर बात? नहीं, तो अभी तो कोरोना चल रहा था, तो उसमें है कि एज होने पर थोड़ा सा सावधानी बरतने का ज़रूरत है। तो उसमें कि अभी हैं दिल्ली में ही हैं, दिल्ली में ही रहेंगे वो आएंगे तो सूचना आप लोगों को मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। देखिए, जन्मदिन के मौके पे तो राजनीति नहीं होता है, और जन्मदिन के मौके पे एक दूसरे को याद करते हैं, बधाई देते हैं, तो शुरू से चलता आ रहा है। अच्छा, तेज प्रताप जी, अभी जो सियासत चल रही है, आप देख रहे होंगे जीतन राम मांझी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, मुकेश सहनी कह रहा है कि फंड वापस होना चाहिए विधायकों का, जब केंद्र सरकार ने दवाई मुक्त कर दी है तो फंड वापस होना चाहिए। दबाव देखिए, सब लोगों ने, जितने भी पार्टी के विधायक हैं, सब लोगों ने 2-2 करोड़ रुपया देने का काम किया, और फंड क्षेत्र में इस्तेमाल हम तो कहेंगे कि हो नहीं रहा, क्योंकि हमने भी अपना हसनपुर क्षेत्र में 2 करोड़ हमने कोरोना के लिए ही देने का काम किया। लेकिन वहाँ से जब जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो वैसा कोई व्यवस्था वहाँ सरकार के द्वारा नहीं किया गया। तो ऐसे में
तो सरकार इसमें लापरवाह है पूरे तरीके से। सरकार को देखना चाहिए कि जब हमने फंड लिया है तो उसको जनता के बीच में, जैसे बेड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन प्लांट का बात चल रहा था, तो कई एक जगह अस्पतालों का हमने दौरा किया तो मुजफ्फरपुर दरभंगा की जो स्थिति है बहुत दुर्गति है। वहाँ तो अस्पताल ही नहीं है, एकदम बिल्डिंग एकदम जर्जर स्थिति बना हुआ है। तो किसी भी तरीके का स्वास्थ्य सुविधा सरकार के द्वारा एकदम फेल है पूरे तरीके से, एकदम पूरा फेल हो चुका है। अनलॉक की स्थिति आ गई है, अब फिर से काम धंधा शुरू हो रहा है, सचेत रहने की स्थिति है। देखिए इसमें अनलॉक हुआ है तो इसमें, लेकिन लोगों को और सावधानी बरतना होगा, क्योंकि भीड़ भाड़ होगा, 10 तरह का लोग को इसमें प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन इसमें लोग को सावधानी बरतते हुए भी अपना काम को करना है। और बहुत दिन से लॉकडाउन था, लॉकडाउन में बहुत तरीके का नुकसान हुआ, खासकर आप लोग को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये सब गलत बात है, ये सब जो मदरसा का जो सवाल जैसे इन लोगों ने उठाने का काम किया तो ये निंदनीय है, और इस तरीके का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ये सब गलत बात है। मांझी जी भी बोल रहे हैं मदरसा बनाए हैं, अब जैसे हम लोग का गुरुकुल होता है कि नहीं होता, लोगों का गुरुकुल भी होता है, उसमें भी पढ़ाई होता है, शिक्षा के बारे में, ज्ञान के बारे में जब बात होती है इस तरीके का, तो इस तरीके का टिप्पणी नहीं करना चाहिए, गलत बात है। मांझी जी का मन डोल रहा है, मांझी जी का मन डोल रहा है, स्वागत करेंगे क्या लगता है? तो मांझी जी का मन डोल रहा है तो यहाँ दरवाजा खुला, आ जाए मांझी जी। मुकेश सहनी जी का भी, जिसका मन डोले वो यहाँ आए। नीतीश जी को, जिसका मन डोले। नीतीश जी का तो हम नहीं लिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।